हेलो दोस्तों, हम आप लोगों के सामने फिर से मौजूद हैं अगली क्लास को लेकर के। हम लोग टेट 2019 का हिंदी का बैच प्रारंभ किए हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसकी लगभग 2 वीडियो हो चुकी हैं और ये आज आपका तीसरा वीडियो है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कैसा लगा उसका आप लोग कमेंट आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं और सारे कमेंट करते रहिए। और उसको आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आप मॉडल पेपर में मिलाइए, देखिए क्वेश्चन मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं। क्वेश्चन मिल पा रहे हैं तो इसको आप लोग लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है या फिर और क्या क्या चीज इसमें हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। हम लोगों का आज का टॉपिक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला समाप्त होता है और उसी के सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं वर्ण के भेद। कौन सा टॉपिक है? वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद में हम लोग देखेंगे कि यह 2 प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो पहला क्या हो गया? स्वर, और दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। अब देखिए, एक एक बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे स्वर, क्योंकि स्वर से भी आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वर और व्यंजन, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। हम एक एक चीज इसमें जो है अंदर तक जहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कहां से पूछा गया है। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? स्वर। टॉपिक क्या है? स्वर। चलिए आप लोग बताइए, स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है? तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या किताब में आप लोग डेफिनेशन देख पाते हो। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, या हम लोग ये कहें कि जिन ध्वनियों का प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हम यहां पे लिखें जरा थोड़ा सा, जिन ध्वनियों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या परिभाषा है? जिन ध्वनियों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ये देखिए, स्वर में भी हम लोग अलग अलग देखें, संस्कृत में उधर कुछ और पढ़ते हैं। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि हिंदी में कितने स्वर माने जाते हैं। देखिए, नोट करके हम लोग यहां देखते हैं। क्या? हिंदी में कुल 11 स्वर मान्य है। हिंदी में मान्यता कितने स्वरों को दी गई है? 11 स्वरों को मान्यता दी गई है। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं? आप लोग जानते हो कौन कौन से? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, आप लोग पढ़े हो। लेकिन यहां से देखो, यहां पे कहीं कहीं पे आपको 12 या 13 भी मिलता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर कितना है? 11 है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, इसको काउंट कर लीजिए। इसके बाद आपके पास और कौन सा? ए, ऐ, ओ और औ। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए? 11 हो गए। तो हिंदी में कुल 11 स्वर को मान्यता दी गई है। अगर हम लोग स्वर समझ पा रहे हैं तो देखो, स्वर से बात यही नहीं समाप्त हो जाती है कि हमने टाइप डेफिनेशन पढ़ लिया, इसके प्रकार एग्जाम्पल पढ़ लिया। हम लोग अब देखेंगे कि स्वर के भेद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। स्वर के भेद। आप लोग बताइए, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो याद किए कौन कौन से भेद होते हैं स्वर के? हम बताने की कोशिश करिए। स्वर के कितने भेद? बिल्कुल सही, स्वर के 3 भेद। कौन कौन से? देखिए, पहला, जिसे हम लोग ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपके पास कौन सा? दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और तीसरा आप लोग सही बता रहे हो, कौन सा? प्लुत स्वर। देखिए, पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे बनाया है
इनमें से कौन सा स्वर के प्रकार नहीं है? और ऑप्शन में दे देगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, एक अरण्य ऑप्शन। तो जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन होगा यानी इन तीनों के अलावा वही आपका सही हो जाएगा। स्वर के कितने भेद? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसका मतलब है कि यही 11 स्वर इन्हीं तीनों में क्या है? विभाजित होंगे, बटे हुए होंगे। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक एक स्वर को अलग अलग। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखो एक चीज और देखते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब देखिए यहां से फिर क्वेश्चन बना है। कैसा क्वेश्चन? कि ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर संख्या कितनी? 4। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए आपको किताब में जो मिलेगा 1-2 मिलेंगे, लघु स्वर, मूल स्वर, लेकिन हम जो बताने वाले हैं लगभग इसके अन्य 5, 6, 7 नाम आपको पता चलेंगे। और यहीं से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली उठाया गया है। कौन कौन से इसके नाम से जानते हैं? ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जानते हैं? देखिए यहाँ या लिख दीजिए। हाँ, किस नाम से? इसे हम लोग लघु स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लघु स्वर के नाम से। और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मूल स्वर के नाम से। और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक मात्रिक स्वर के नाम से। और इसे क्या नाम से जानते हैं? एक और नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? अमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। एक और इसका नाम है, देखिए इधर देखिए, एक और नाम है इसका जिसे हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर के कितने नाम हो गए? लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर और अक्षर। हमने बताया ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? देखिए छोटा एक हो गया, दूसरा छोटी ई, तीसरा छोटा ऊ, और चौथा क्या होता है? ऋषि होता है। ये चारों आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा है, मूल स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। हम लोग याद करते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी हमें वही आंसर देना है। यहां से आपका ह्रस्व स्वर से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आप खाली इसको देख करके नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसमें से आपका ह्रस्व स्वर का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए पूरा 1 by 1 सीरीज से। पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, और ये पूरा एक बार में बना लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। टॉपिक जो हमारा पहला समाप्त हो गया, कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका आता है दीर्घ स्वर। इसे भी हम लोग पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन इसमें बन पा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के थे? कितने प्रकार? 4 प्रकार की। उसी तरीके से आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताइए, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 7 होती है। कितनी? 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि दीर्घ स्वर को और किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। और देखिए इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिश्रित स्वर के नाम से। आप बताइए, इसके पहले जो हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा उसे हमने कहा था क्या? एक मात्रिक स्वर।
एक मात्रिक स्वर, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक स्वर। क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक स्वर हो जाएगा। और हमने ह्रस्व स्वर को किस नाम से जाना था, अक्षर नाम के से जाना था, तो इसे किस नाम से जानेंगे, संधि स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, संधि स्वर। देखिए कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6। बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये और ये मिलेगा आपका बुक में, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7। किन नामों से जानते हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा गया है। नोट्स कॉपी लेकर के उसमें नोट्स बनाते जाइए। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। अब देखिए ये जो दीर्घ स्वर 7 हैं, इनको भी हम 2 पार्ट में क्या है, डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका सम दीर्घ स्वर, पहला क्या है, सम दीर्घ स्वर, और दूसरा है आपका विषम दीर्घ स्वर। कौन कौन से, सम दीर्घ स्वर और विषम दीर्घ स्वर। जो सम दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या होती है 3, और विषम दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 चला गया 4। तो देखिए कुल दीर्घ स्वर 7, सम दीर्घ स्वर 3 और विषम दीर्घ स्वर कितने, 4 होते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि सम दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो हमें पता चलेगा कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, सम दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें सम दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि बड़ा आ कैसे बनता है, छोटा आ प्लस छोटा आ। ये कैसे बनेगा, छोटी ई प्लस छोटी ई। और ये कैसे बनेगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। देखिए समान है ना, समान है दोनों, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। विषम दीर्घ स्वर में 4 कौन कौन से आ जाएंगे, ए, ऐ, ओ और औ। ये चारों कैसे हैं, विषम दीर्घ स्वर हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ए कैसे बनता है, आ प्लस ई से बनता है, आ प्लस ई से। और ए कैसे बनता है, आ प्लस ए से बनता है। ओ कैसे बनता है, आ प्लस ऊ से। और लास्ट में कौन बचा, औ। औ कैसे बनता है, आ प्लस ओ से बनता है। देखिए ये सब अलग अलग हैं, विषम हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विषम दीर्घ स्वर हो गया। और सम दीर्घ स्वर में क्या है, समान होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी, 3 और इनकी संख्या कितनी, 4 होती है। एक बात हमें और ध्यान देना है कि ये जो आपके 7 दीर्घ स्वर हैं, नोट करके देखिए इसको, नोट 7 दीर्घ स्वर, ये 7 दीर्घ स्वर है ना, इन्हीं 7 दीर्घ स्वरों के द्वारा संधि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है। आप लोग थोड़ा बहुत संधि पढ़े होगे तो देखे होगे, संधि में कुछ इसी तरीके की बातें हमें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो देखिए ये बातें हमें इसके पहले नहीं मिली, ह्रस्व में नहीं मिली, आगे नहीं मिलेंगी, कहां मिली, दीर्घ में मिली। इसका मतलब यही 7 लोग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, संधि का निर्माण करते हैं। तो यहां से आपके दीर्घ स्वर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सब यहाँ पे नोट हो गए हैं। आप लोग एक एक करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा, इसमें आपका बच रहा है एक और तीसरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप बताइए, प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। ये आपका बहुत आसान होता है और इसमें से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। जो मेन चीजें थी हमने बता दिया, फिर भी इसे आप लोग जानते रहिए। प्लुत स्वर को और क्या कहते हैं, इसे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। प्लुत स्वर की पहचान क्या होती है, देखिए इसके सिंबल है, ऐसे आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर ऐसे आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसे हम लोग आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। और ये सब, ये दोनों जो सिंबल हैं, ये दोनों जो चिन्ह हैं, अगर किसी शब्द के बीच में आ जाते हैं, दोनों को पढ़ते क्या हैं, दोनों को पढ़ते हैं आ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि इसको क्या पढ़ते हैं। सब लोग जानते हैं कि इसे आ पढ़ते हैं, लेकिन इसे क्या पढ़ते हैं, इसे भी आ ही पढ़ते हैं। और अगर किसी शब्द के बीच में ये सिंबल आते हैं तो उसमें कौन सा प्लुत स्वर प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि एक चीज और हम लोग देखेंगे, यहाँ एक बात और याद आ रही, देखिए क्या है कि तत्सम, हाँ क्या नाम है, तत्सम। अगर किसी भी शब्द के बीच में क्या है, प्लुत स्वर, यानी कि प्लुत स्वर, ये जो सिंबल अगर किसी शब्द के बीच में आए हुए हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कैसे, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहां से आपका देखिए वर्ण के भेद में आपने देखा सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा स्वर था, आपने सबसे नंबर 1 पे देखा ह्रस्व स्वर, फिर आपने देखा दीर्घ स्वर, फिर आपने देखा कौन सा, प्लुत स्वर। ये स्वर के पूरी की पूरी डिफिनेशन है और सारे इसमें क्वेश्चंस आपके जितने आपके यूपी टेट में पूछे गए इसके पहले या पूछे जाने की संभावना है, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सारी वैल्यू को इस एग्जाम पर लिख दिया हुआ है। आप लोग इसे देख करके नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद के जो जितने भी चैप्टर हैं सारी वीडियो हम लोग यहाँ बना के देते रहेंगे। आप लोग एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसेगा। उसके साथ साथ आपको हमारे चैनल के साथ लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप कहीं भी बैठे हो, नेट ऑन किए हो, पता चल गया वीडियो आ गई, देख ले, तुरंत देख ले। तो आपको क्या करना होगा, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि ये हिंदी की नोट्स आपको किताब में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ओके, थैंक यू।